नमस्कार, सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है, जिसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जब दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं EPS पेंशनर्स को देखना चाहिए 7,500 प्लस DA और मेडिकल। जब दोस्तों ऐतिहासिक विजय के लिए ऐतिहासिक आंदोलन शुरू, EPS 95 पेंशन को लेकर ऐतिहासिक बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। रुपए 7,500 पेंशन पर सरकार का बड़ा फैसला, जानिए क्या लिया गया आखिरकार फैसला। इसको लेकर पूरी डिटेल के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं। साथ ही दोस्तों बात करेंगे कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर अगली बड़ी खबर की, नहीं दे सकते न्यूनतम पेंशन फिर क्यों अंशदान रहे जारी। इसको लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है। यहाँ पर EPFO अधिकारियों, मंत्री और वित्त मंत्री के पास वेतन वृद्धि और क्रियान्वयन लिए कोई भी इच्छा शक्ति नहीं है। पेंशन भोगी बोल रहे हैं कि सरकार कभी भी पुराने सेवानिवृत्त लोगों के हित के बारे में नहीं सोचती, वे केवल अपने हित के बारे में सोचती है। तो पेंशन से न्यूनतम पेंशन की वो गारंटी नहीं दे सकते, तो फिर अंशदान क्यों जारी रहेगा। इसको लेकर दोस्तों ताजा और बड़ी रिपोर्ट आई है, तो इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे EPS 95 पेंशन बढ़ी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से इसको लेकर बड़ा ऐलान सामने आया है। जानिए कि कर्मचारियों को कितना मिलेगा इसका फायदा, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशनधारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर विस्तार से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ऐतिहासिक विजय के लिए ऐतिहासिक आंदोलन कैसे शुरू किया गया है। 7,500 की पेंशन प्लस DA के साथ साथ मेडिकल को लेकर पेंशन धारकों की ओर से क्या बड़ी खबर निकल कर आई है। ऐतिहासिक बढ़ोतरी किस प्रकार है, रुपए 7,500 प्लस पेंशन को लेकर सरकार का कौन सा फैसला निकल कर सामने आ चुका है, चलिए इसके बारे में पूरी विस्तार से बात करते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रशासित कर्मचारी पेंशन योजना भारत के लाखों सेवानिवृत्त लोगों के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। हाल ही के वर्षों में पेंशन भोगियों ने अपनी पेंशन राशि में वृद्धि की मांग को लेकर कई आंदोलन किए हैं। इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और सरकार ने पेंशन भोगियों के लाभ के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जी दोस्तों, हम जानेंगे पेंशन धारकों के लिए नए कौन से समाचार है, ऐतिहासिक कौन से फैसले हैं और आगामी आंदोलन पर भी आपका ध्यान केंद्रित करेंगे। उन सभी EPS पेंशन धारकों के लिए यह खबर बहुत उपयोगी है जो अपनी पेंशन और अपने पेंशन के बारे में जुड़े लाभों के बारे में नवीनतम जानकारी को जानना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान में EPS 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन की राशि 1,000 रुपये प्रति माह की है, जो कि बढ़ती हुई महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए बहुत ही कम है। पेंशन भोगी और श्रमिक संगठन ने लंबे समय से सरकार से न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने की मांग की है ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। पेंशनर्स पिछले 7 से 8 वर्षों से अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग कर रही हैं। वे चाहती हैं कि मौजूद पेंशन 1,000 रुपये से बढ़कर 7,500 रुपये की जाए और साथ ही महंगाई भत्ते का भी लाभ मिले। इसके अलावा वे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की भी लगातार मांग कर रही हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का हाल ही में प्रस्ताव रखा है। ये निर्णय उन लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जो कि अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए EPS 95 पेंशन पर निर्भर है। तो इसमें प्रस्तावित वृद्धि जो है वो क्या क्या हो सकती है। तो न्यूनतम पेंशन की राशि की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने न्यूनतम पेंशन राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा है। वहीं वेतन सीमा में भी वृद्धि को लेकर बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार ने यूनियन बजट 2025 में EPF और EPS 95 के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन में वृद्धि से लाखों पेंशन भोगियों को लाभ होगा। इससे उनकी दैनिक वित्तीय जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी। अब दोस्तों पेंशन वृद्धि के प्रमुख लाभों की बात करें तो मासिक पेंशन राशि में वृद्धि से वित्तीय सुरक्षा में सुधार होगा, बढ़ती हुई महंगाई और जीवन यापन की लागतें से निपटने से मदद मिलेगी, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सुविधा प्राप्त करने में उनको ये आसानी होगी। वही दोस्तों यहाँ पर आप सरकार के रुख की बात करें तो केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत कवर किए गए 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की लंबे समय
समय से लंबित मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ईपीएस 95 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने की मांग को एक बार फिर से दोहरा दिया जा चुका है। वित्त मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर जल्द से जल्द विचार किया जाएगा। इस बीच ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी को लेकर बड़ी खबर है। एनएसए को लेकर बड़ी खबर है। ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसए पिछले कई वर्षों से पेंशन भोगियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है। एनएसए ने कहा है कि केंद्र के साथ हाल ही में चर्चाओं में उम्मीद जगी है। ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन में 10 वर्षों के बाद संशोधन किया जा सकता है। ये बड़ी खबर दोस्तों एनएसए के द्वारा हाल फिलहाल में आप सभी के लिए जारी कर दी जा चुकी है। वहीं दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं दे सकती सरकार न्यूनतम पेंशन, फिर क्यों कर रही है अंशदान जारी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पेंशन अंशदान किस बात का है, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों, मंत्रियों और वित्त मंत्री के पास वेतन वृद्धि और कार्यान्वयन के लिए कोई भी इच्छा शक्ति नहीं है, इस प्रकार की रिपोर्ट आई है। पेंशन भोगियों ने कहा कि सरकार कभी भी पुराने सेवानिवृत्त लोगों के हित के बारे में नहीं सोचती है, वे केवल अपने हित के बारे में सोचती हैं, अपने लाभ के बारे में सोचती हैं। इसी को लेकर दोस्तों ताजा रिपोर्ट सामने आई है। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की मांग हाल फिलहाल में की जा रही है। ईपीएस 95 पेंशन भोगी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ और केंद्र सरकार पर गुस्साए हुई हैं। पेंशन भोगी शशि नायर ने यहां पर बोल दिया है कि सरकार जब न्यूनतम पेंशन नहीं दे सकती तो कंट्रीब्यूशन को जारी रखने के लिए विवश क्यों करती है। पेंशनर ने कहा है कि अगर सरकार कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस के माध्यम से पर्याप्त पेंशन नहीं दे सकती तो कर्मचारियों और नियोक्ताओं को योगदान जारी रखने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। योगदान क्यों नहीं रोका जा रहा है, जो कटौती की गई है उसे वापस क्यों नहीं किया जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं कर दिया जा रहा है, इसको लेकर यहाँ पर सभी के लिए बात कही गई है। किसी भी हालत में आपकी पेंशन नहीं बढ़ने वाली है। सच्चाई को पहचानें और बकवास करना बंद करें। ये नेता लोग बाबू से मिलने वाली भारी इनकम के लिए, इनाम के लिए यहाँ पर जो है बेवकूफ बना रही हैं। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर पेंशनधारक जो है वो भड़के हुए हैं। एक अन्य पेंशन भोगी सुरेंद्र गोविंदन ने कहा है कि ईपीएफ को एक सामूहिक याचिका प्रस्तुत करें कि कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद योजना की देखभाल के लिए एक संघ बनाकर वर्तमान पेंशन योजना में अब रुचि नहीं रखती हैं। वही दोस्तों देवराज जोसेफ का कहना है कि देखिए, सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अधिकारियों, मंत्रियों और वित्त मंत्री के पास वेतन वृद्धि और क्रियान्वयन के लिए कोई भी इच्छा शक्ति नहीं है। पर्दे के पीछे सबसे बड़ा जुआरी और भी लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर बात हम सभी की ईपीएस पेंशन योजना को लेकर ये हो रही है। कर्मचारी और जो पेंशनधारक है जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, जो कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, उनका एक ही कहना है कि सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन लगातार कह रहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन देना संभव नहीं है। तो फिर यहाँ पर अंशदान क्यों जारी रखे हुए हैं, अंशदान की कटौती बंद क्यों नहीं करते थे और जो अंशदान दिया गया है उसे वापस क्यों नहीं लौटा देते। ये जो कर्मचारी और नियोक्ता पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि आपको अंशदान करना पड़ेगा। अगर सरकार भला ही चाहती है तो अंशदान रोककर जो पैसा जमा किया गया है वही वापस कर सकती है। ये दोस्तों तमाम तरीके के जो पेंशनधारक हैं वो यहाँ पर मांग उठा रही हैं। इस बीच आप सभी ईपीएस 95 पेंशनधारकों की तमाम जो पेंशन बढ़ोतरी की मांगे थी वो मंजूर नहीं होने के कारण नेशनल एजुटेशन कमेटी के बैनर के तले एक बार फिर से महासचिव वीरेंद्र सिंह जी राजावत, कमांडर अशोक जी रावत ने ऐतिहासिक विजय के लिए ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत कर दी है। नेशनल एजुटेशन कमेटी के नेतृत्व में भारत के विभिन्न स्थानों पर ईपीएफओ कार्यालयों के आगे, दिल्ली में अंदर दोस्तों जंतर मंतर पर अन्य यहाँ पर स्थानों पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, बड़ी मार्च निकाली जाएगी। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। अब जल्द ही जो ईपीएस 95 पेंशनधारक है उनकी मांगों को मंजूर करवाने के लिए एक बार फिर से देश के अंदर बड़ा आंदोलन करने की रणनीति नेशनल एजुटेशन कमेटी बना रही है। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।